ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम सभी से जाने अनजाने हो जाती हैं और हम सभी से होती है और तभी जाकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। हम लोग इतनी बाबा की पूजा कर रहे होते हैं, पाठ कर रहे होते हैं, साईं व्रत रख रहे होते हैं, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हम साईं चालीसा भी करते हैं, कुछ विशेष बाबा के लिए करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है, कुछ गलतियां होती हैं, हमारी कुछ भूल होती है जो हमें पता नहीं होता। वो बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होते हैं। अगर हमारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमसे नहीं हो पा रहा, हमारे काम बार बार अटक जाते हैं, होते होते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल एंड तक पहुंच गए होते हैं और वहीं पर जाके हमारा जो काम है वो सब बिगड़ जाता है, कोई भी काम नहीं हो पाता और हमारी इच्छाएं होती हैं वो भी हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे कई प्रश्न मेरे सामने आ रहे थे, आप सब लोगों में से ही आ रहे थे कि हम लोग इतना करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बाबा सुन नहीं रहे हैं या बाबा सुनते नहीं हैं। क्या पीछे इसके कारण है कि हमारी पूजा सफल नहीं हो रही? तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ कि इसके पीछे कारण है कि आप इतनी पाठ पूजा कर रहे हो, इतना बाबा को टाइम दे रहे हो, आप बैठते हो बाबा के पास में 2-3 घंटे बैठते हो, इससे भी ज़्यादा कई लोग बैठते हैं। कई लोग मंत्र जाप करते हैं, कई लोग साईं सचरित्र पढ़ते हैं, तो कई लोग 9 गुरुवार के व्रत करते हैं, कई लोग चलिया करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना उन्हें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती और उनका धीरे धीरे बाबा पर से विश्वास उठने लगता है। तो इसके पीछे एक कारण है, एक ऐसा कारण जिसकी तरफ हम सभी का ध्यान जाता ही नहीं है, हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल, आजकल की सोसाइटी इतनी आगे बढ़ गई है ना कि किसी का वहाँ तक ध्यान जाता ही नहीं है। तो वो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। और इसके पीछे का कारण, मुख्य कारण एक ये भी है कि जो भी आपके घर की कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करना हम भूल जाते हैं और कुछ लोग तो करते भी नहीं हैं। तो बस यही कारण होता है कि बाबा कभी नहीं कहते कि तुम अपने कुल देवी देवता को छोड़कर मेरे पास आओ, क्योंकि तुम जहाँ से जुड़े हुए हो स्टार्टिंग से, पहले उनको पूजो, पहले उनकी पूजा करो जहाँ से तुम जुड़े हुए हो। तो जहाँ से आप पहले से जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपका बचपन जुड़ा है, जहाँ से आपका कुल जुड़ा है, पहले वहाँ की पूजा करो। तो बाबा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उनको छोड़कर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि आप जुड़े कहाँ से हो, उनके द्वारा जुड़े हो। अगर वो आपके कुल देवी देवता हैं तो उन्हीं के द्वारा तो आप मेरे पास आए हो, बाबा के पास गए हो ना आप। तो वो रास्ता किसने दिखाया? आपके कुल देवी देवताओं ने। तो अगर आप उन्हीं को छोड़ दोगे, वही नाराज़ हो जाएंगे। वो आपका फाउंडेशन है, वो आपका बेस है, वो आपकी नींव है। अगर जैसे घर की नींव को ही अगर आप पक्का नहीं करते हो, ठीक है, तो आप क्या बिल्डिंग कितनी भी खड़ी कर लो, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, तो फिर क्या होगा? वो घर एक ना एक दिन तो गिरेगा ना, क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसका नींव ही पक्की नहीं है। तो आपकी नींव क्या है? आपकी नींव है आपके कुल देवी देवता। उन पर आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो उनकी, ठीक है। तो जैसे बाबा है ना, बाबा हमेशा कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, ये बाबा खुद कहते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो तो सबको छोड़ दो, या जिसकी तुम पूजा शुरू से करते आए हो, जिस देवी देवता की, जिस इष्ट देवता की, जो तुम्हारा ईष्ट है, उनके माध्यम से तुम मुझसे जुड़े हो, तो उनकी पूजा करना कभी मत छोड़ो। बाबा हमेशा यही कहते हैं। बाबा कहते हैं जिन गुरु के द्वारा तुम मेरे पास आए हो, जिन्होंने तुम्हें मेरा रास्ता दिखाया, जिन्होंने तुम्हें सही तरह सही रास्ते की तरफ मोड़ दिया, एक सही रास्ता दिखाया, तुम अगर उन्हीं को भूल जाओगे, उन्हीं के नियम रिवाज भूल जाओगे, उन्हीं की पूजा करना भूल जाओगे, तो बाबा राज़ी नहीं होते। इन सब चीज़ों में बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा बाबा ने साईं चरित्र में भी मेंशन किया है कि कभी भी ना अपनी गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप सभी ने वो चैप्टर पढ़ा होगा जो मेघा वाला चैप्टर था, कि उसमें मेघा ने
जब मंदिर बंद था, खंडोबा बाबा का मंदिर बंद था, तो उन्होंने क्या किया, वो बाबा के पास आए और बाबा की पूजा करने के लिए ज़िद करने लगे। तो बाबा ने उन्हें क्या बोला कि नहीं, पहले जाओ उनके दर्शन करो, वो मंदिर बंद नहीं अब खुल गया है, वहाँ जाओ उनके दर्शन करो, उनके बाद ही तुम मेरे दर्शन करना, तुम मेरी पूजा करना, तभी मैं स्वीकार करूँगा। तो बाबा ने मेघा की गलती को सुधारा, है ना। और ऐसे ही ईसाई चरित्र में एक अध्याय और है, उसमें ये मेंशन था कि बाबा का जो भक्त था, उनकी जो माता थी, उनके कुछ प्रॉब्लम थी स्तन में, और उन्होंने अपनी कुल देवी को वो चांदी का चढ़ाने के लिए बोला था, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने नहीं किया ऐसा, तो उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जब कोई शिरडी में महाराज जी आए तो उन्होंने उनके बड़े भाई को ऐसा बताया कि आपकी माँ ने बहुत पहले कुल देवी को ये चांदी का स्तन चढ़ाने के लिए कहा था, कोई माता थी, ठीक है, वहाँ पर चढ़ाने के लिए बोला था, तो आपको वहाँ वो चढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि इसमें विलम्ब बिल्कुल मत करो, पहले से ही बहुत विलम्ब हो चुका है। तो उसके बाद उन्होंने उस भक्त को बताया, अपने छोटे भाई को बताया, और वो जाकर चांदी का उन्होंने बनवाया, और बनवाने के बाद वो बाबा के चरणों में जाकर रख दिया। तो बाबा ने पता है क्या बोला कि तुम वहाँ लेकर जाओ जिस मंदिर की तुम्हारी माता की मान्यता थी, जहाँ का तुम्हारी माता ने बोला था, तो वहाँ लेके जाओ, मेरी स्वीकृति है, तुम वहाँ चढ़ा कर आओ, माता तुमसे खुश रहेंगी। ऐसा करके बाबा ने आशीर्वाद दिया था, ठीक है। तो बाबा कभी ये नहीं कहते कि अगर आप कहीं की मन्नत है, कहीं की आपकी कोई मन्नत है, या आपकी कोई कुल देवी है जहाँ आपने कुछ बोल रखा है, या फिर जहाँ की आप पूजा शुरू से करते आए हो, उनको अगर आप छोड़कर बाबा के पास जाते हैं तो आपके चीज़ों में, आपके कामों में विघ्न आता ही आता है। क्योंकि आपके जो कुल देवी देवता है ना, वो भी आपसे रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और दूसरा, जो आपके कुल देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, इससे भी बढ़कर आपके लिए होते हैं आपके घर के बड़ वडेरे बोले जाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बोले जाते हैं उनको। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे बड़े बुज़ुर्ग होंगे जिनकी हम अवहेलना करते हैं, जिनको हम कुछ ना कुछ गुस्से में आके कुछ ना कुछ कह जाते हैं। उनकी जो बुज़ुर्ग अवस्था है उसमें उनके मुख से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, या फिर कुछ ना निकलने के बावजूद भी हम उनके साथ अच्छा सा बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन घंटों घंटों पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, बाबा को खिलाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पूछते हैं, उन्हें एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछते हैं। तो उनके अंदर से जो बददुआ निकलती है, जो हाय निकलती है ना, इस वजह से कभी बाबा आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं करते, और इसलिए आपके हर चीज़ों में विघ्न आते ही आते हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो जो हो रहा होता है ना, वो भी नहीं होता। तो हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी अपने परिवार में ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जो बाबा को गुस्सा आए या बाबा का मन अशांत रहे। क्योंकि अगर आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों का मन अशांत रहेगा ना, उनके मन में शांति नहीं होगी, तो बाबा तो सब देख रहे होते हैं। साईं को ना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उनके बच्चे से ये सब गलतियां हो, उनका मन अशांत हो, आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों का मन अशांत हो, उनके अंदर से हाय निकले, बद्दुआ निकले, तो ये बाबा को बिल्कुल भी गवारा नहीं। क्योंकि उनके बच्चों पर कोई संकट आए ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके आड़े आ रही होती है। और जैसे कि आपकी जो कुलदेवी है, उनकी पूजा आप करते थे, वो आपने छोड़ दी, या जिनसे आप पहले जुड़े हुए थे नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी गलत है। जिस प्रकार से आप पूजा करते आए हो, उसी प्रकार से आपको वो पूजा करते रहनी है, हमेशा करनी है, वो कभी छोड़ना नहीं है। बाबा कभी ये नहीं कहते कि तुमने मुझे पकड़ लिया तो उन्हें छोड़ दो, कभी नहीं। उनकी पूजा भी आपको करना होगा, तभी बाबा आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। और दूसरा, अगर आप किसी को कष्ट देते हो, परेशान करते हो ना, तो चाहे आप कितने भी व्रत कर लो, कितने भी कथा सुन लो, कितनी भी बाबा के लीला श्रवण कर लो, 9 बार कष्ट निवारण मंत्र कर लो, या आप साप्ताहिक पारायण कर लो, वो सब आपका व्यर्थ है। क्योंकि बाबा सब सुनते हैं, बाबा सब देखते हैं, बाबा को सब दिखाई देता है। हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन बाबा को सब दिखाई देता है। आप जानते हैं, खुद की गलतियाँ किसी को नहीं दिखाई देती कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन हम जाने अनजाने दुख और दर्द किसी न किसी को दे जाते हैं, अपने घर परिवार में, अपने आसपास में किसी न किसी को हम दे जाते हैं। तो वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। गलती से भी किसी का हमें
दिल नहीं दुखाना, बिल्कुल नहीं दुखाना है। और जो आपके कुल देवी देवता होते हैं, जो आपके बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है। अगर आप उनकी पूजा नहीं जानते हैं ना, तो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से पूछिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, किसी न किसी से पूछिए। सबके कुल देवी देवता होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होते, सबके होते हैं। आप जिस भी ख़ानदान से, जिस भी परिवार से आप बिलोंग करते हैं ना, उन सभी के कुल देवी देवता होते हैं, 100% होते हैं। आप पूछिए, अगर आप ढंग से पूजा नहीं कर पा रहे, उस रीति रिवाज से नहीं कर पा रहे जिस तरह से आपके घर परिवार वाले लोग करते थे, आपकी जो सास करती होगी, आपके पिता करते होंगे, या फिर आपके भाई बड़े करते होंगे, या कोई भी आपके घर का बड़ा करता होगा, तो आप उनसे पूछिए। और अगर आपको नहीं पता, तो जैसे रीति रिवाज आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उनसे माफ़ी भी मांगकर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, आप उनके आगे पूजा कीजिए, उनसे बोलिए, वो भी तो आपके कुल देवी देवता है ना। अगर आप उनके आगे अपनी बात रखेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, मुझे इस रीति रिवाज का पता नहीं है और आप मुझे माफ़ करिए अगर कोई गलती हो, तो देखना उनका आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। और इसी तरह से जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं ना, वो आपके परिवार की शुरू से रक्षा कर रहे होते हैं, शुरू से अपने परिवार की वो रक्षा करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये अपने नियम में, अपने जीवन में डालिए कि आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में जानना है, उनकी भी पूजा करनी है, जो गलतियाँ हैं उसे सुधारना है आपको। क्योंकि गलतियाँ ना हो जाती हैं, सबसे होती हैं, हम इंसान हैं और बाबा हमारे बहुत दयालु हैं, वो हमें माफ़ भी करते हैं। तो आप जाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ये भी है कि जो लोग हमारे बीच नहीं होते, यानी कि जो हमारे बीच में नहीं होते हैं, उनकी मृत्यु हो गई होती है, तो वो किसी भी कारणवश हो, उनके लिए खाना निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हर महीने में उनके नाम का कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। उनके नाम की पूजा पाठ अगर आप 4 लोगों के साथ नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पे करिए, पंडित को कुछ देकर आइए, मंदिर में उनके नाम का कुछ दान कर कर आइए। उनका आशीर्वाद भी आपके घर परिवार के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हें भी कभी नाराज़ मत करिए, वो भी कभी कभी रूठ जाते हैं, और इस वजह से भी आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बनते बनते अटक जाते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। और जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देने लगेंगे ना, तो आपको आपके करने का फल मिलता जाएगा। जैसे आप पूजा पाठ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको फल भी प्राप्त होता जाएगा। आप बहुत परेशानी से घिरे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा, और इतनी सारी गलतियां आपसे हो गई जाने अनजाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा देख नहीं रहे होते। बाबा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें देख रहे होते हैं। और ये बाबा का ही तो संदेश है कि हम जो गलतियां करते हैं, वो बाबा हम तक कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ज़रिए से हम तक पहुंचा देते हैं कि बच्चे तुम ये गलती कर रहे हो, इसे सुधारो। और इस वीडियो को बनाने का माध्यम भी यही है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिले, क्योंकि बाबा उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और बाबा को भी ना परेशानी होती ही होती है। जो हम गलतियां तो कर बैठते हैं, लेकिन बाबा को उसे हटाने में, उसे करने में बाबा को समय लगता है। इसलिए आपकी मनोकामना थोड़ी सी लेट हो जाती है पूरा होने में, क्योंकि कुछ गलतियां आपकी जाने अनजाने ऐसी होती हैं, कुछ आपके कर्म ऐसे होते हैं, पहले बाबा को उन्हें साफ़ करना होता है, उन्हें हटाना होता है। उसके बाद जब आपके रास्ते बिल्कुल क्लियर होते हैं, तभी तो बाबा आपको देंगे, है ना। तो वही सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको कहीं बाहर जाना है और आपको बहुत लंबा रूट आपको जाना है, कहीं बहुत लंबा जाना है, तो आप रोड पर कब निकलना पसंद करेंगे, कब बाहर जाना पसंद करेंगे? जब सुबह का टाइम होगा, तो आपको लगेगा कि रोड क्लियर है, कि सुबह सुबह आप निकलेंगे, सुबह 4 से 5 बजे के टाइम पे, तो रोड कैसे क्लियर होती है, तो हमें लगता है हम स्पीड से पहुंच जाएंगे कहीं भी अगर हमें जाना होगा। और अगर दोपहर में या शाम को जाने की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है, अरे कितना ट्रैफिक होगा, हम कैसे जाएंगे। और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको कितना समय लग जाता है,
होता है ना, क्योंकि वहाँ आपके रास्ते क्लियर नहीं हैं, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, वो चीज़ें हैं। और वैसा ही हमारे साथ में भी होता है। जो हमारे कर्म होते हैं ना, हमारे कर्मों में भी बहुत सारी हमारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ, हमारा रास्ता क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर बाबा हमारा रास्ता पहले क्लियर करते हैं, पहले उस रास्ते को क्लियर करके साफ़ करते हैं, हमारी गलतियों को हटाते हैं, उसके बाद बाबा आपको देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपकी जो गलतियां हैं उसे बाबा पहले सुधारेंगे। और अगर आप पहले से गलतियां ये नहीं करते हैं, जैसे कि कुल देवी की पूजा करना, बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना, और जो लोग हमारे बीच नहीं हैं उनका जो चीज़ें हैं, उनका खाना पीना, उनकी चीज़ें, उनका निकालना, उनका दान निकालना, अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं तो आपके रास्ते क्लियर हैं। और वैसे हमारे बाबा, हमारी साईं माँ इतनी दयालु है ना, और हमारे बाबा इतने दयालु है ना कि वो हमारी 1000 गलतियां होने के बावजूद भी हमें वो सब कुछ देते हैं, हमें वो माफ़ भी करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें बार बार संदेश देते हैं, हम तक बात पहुंचाते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, तुम वहाँ गलती कर रहे हो, इसे सुधारो। और कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है ना, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कुछ लोग तो एक बार में ही पूजा करते हैं, उनका तो पूरा हो जाता है, और हम तो 9 गुरुवार करते हैं, बाबा की विशेष पूजा करते हैं, हमने बाबा के 9 दिए भी जलाए थे और पूरा भी सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी, ये चीज़ें करने के बावजूद भी हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दे देंगे ना, जो भी गलतियां आपसे जाने अनजाने हो रही हैं, तो देखना आपको एक बार में ही करने में आपको बाबा आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा बाबा पूर्ण कर देंगे। बाबा कभी ये नहीं कहते कि तुम बार बार पूजा करो, जैसे कि हम एक बार साप्ताहिक पारायण करते हैं और हमारी अगर इच्छा पूरी नहीं होती, या फिर हम व्रत करते हैं तब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो जैसे ही वो ख़त्म होते हैं तो हम दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं कि शायद दूसरी बार करने से बाबा हमें प्रसन्न हो जाएंगे, हमें दे देंगे। नहीं, बाबा कभी नहीं कहते कि तुम बार बार एक चीज़ों को करो। बाबा सिर्फ ये कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी गलतियों को, अपने कर्मों को सुधारो। अगर तुम अपने कर्मों को सुधारोगे ना, तो अगर तुम एक बारी साईं बोल दोगे ना, अगर एक बारी साईं सा चरित्र पढ़ लोगे, एक बार में जो भी आप पूजा करोगे, आपको एक ही बार में फल मिल जाएगा। आपकी मनोकामना जो है वो एक बार में ही पूरी हो जाएगी। बस बाबा कहते हैं सच्चाई के रास्तों पर चलो, मुझे पुकारो, सच्चे दिल से पुकारो, और तुम्हें बुराइयों से बचना है, अपनी गलतियों से बचना है। और जो भी गलतियाँ हम जाने अनजाने करते हैं उन्हें हमें सुधारना है, सही रास्तों पर चलना है, क्योंकि सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे ना, तो बाबा को जो हमें देना होगा ना वो फटाफट दे देंगे, जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कई बार आपने सुना होगा ना कि उन्होंने एक बार 9 दिए जलाए तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, और उन्होंने एक बार में ही 9 व्रत किए तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। ऐसे आते हैं ना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, बहुत अनुभव आते हैं जो हम और आप सुनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे वही गलतियां हैं, जो बारीक बारीक गलतियां जो मैंने आपको बताई। अगर आप भी वो नहीं करेंगे ना, तो आपके भी रास्ते क्लियर होंगे, और जो भी आप चाहते हो ना वो सब आपको मिलता चला जाएगा। आपके सारे विघ्न बाबा हटाते जाएंगे, फिर बाबा को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो वो सब आप बाबा को क्लियर करके दीजिए, अपने कर्मों को साफ रखिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए, फिर देखिए आपको कैसे जल्द से जल्द मिलना शुरू होता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं इतना बाबा पर विश्वास रखती हूँ, मैं इतना व्रत करती हूँ, तो ये उनके लिए है। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पर ध्यान ज़रूर दीजिए। कहीं आपसे भी तो ये गलतियाँ नहीं हो रही ना, तो देखिए और समझिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई अनुभव हैं, अगर आप हमारे साथ अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।